नमस्कार। जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि आज के बिजनेस का एक बहुत जरूरी सबक सदियों पुरानी एक कहानी में छिपा हुआ है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बादशाह को ही मूर्ख कह दिया गया था। तो चलिए आज इसी दिलचस्प किस्से के जरिए एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत को समझते हैं। तो कहानी है बादशाह अकबर और उनके तेज दिमाग वाले सलाहकार बीरबल की। देखिए, एक दिन बीरबल ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरे दरबार में हलचल मच गई। उन्होंने बादशाह का नाम ही मूर्खों की सूची में लिख दिया। और क्यों? वजह बस इसी एक लाइन में छिपी है। तो हुआ ये कि बादशाह ने एक बिल्कुल अजनबी आदमी को बढ़िया घोड़े खरीदने के लिए ढेर सारा सोना दे दिया। अब जैसे ही बीरबल को ये बात पता चली, उन्होंने बिना एक पल सोचे बादशाह का नाम अपनी मूर्खों के लिस्ट में डाल दिया। बादशाह तो ये देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने फौरन जवाब मांगा। तब बीरबल ने बड़े आराम से समझाया, हुजूर, किसी अनजान व्यक्ति को बिना किसी गारंटी के इतना बड़ा खजाना सौंपना तो बहुत बड़ा जोखिम है। क्या पता वो आदमी सोना लेकर लौटे ही ना। पर एक मिनट रुकिए, ये कहानी किसी को मूर्ख साबित करने के लिए नहीं है। नहीं, इसका असली सबक है दूरदर्शिता, मतलब आगे की सोचना, आने वाले खतरों को पहले से ही भांप लेना और उनके लिए तैयार रहना। चलिए अब जरा सोचते हैं कि बादशाह की ये गलती आज के ज़माने में कैसी दिखेगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई कंपनी बिना ठीक से टेस्ट किए एक नया प्रोसेस या सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दे। बादशाह ने बिना गारंटी के सोना दिया और आज की कंपनी ने बिना जांच के एक प्रोसेस शुरू कर दिया। दोनों ही सूरतों में नतीजा क्या होगा पता नहीं, और नुकसान का खतरा बहुत ज्यादा है। और आपको शायद हैरानी होगी कि बीरबल की ये सदियों पुरानी समझदारी आज की मॉडर्न बिजनेस की दुनिया का एक अहम हिस्सा है। इसे बाकायदा एक ढांचे में ढाला गया है, एक नंबर दिया गया है, और वो नंबर है 6.1। जी हाँ, यह है ISO 9001 का क्लॉज 6.1। अब देखिए, इसकी भाषा थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, पर इसका दिल, इसका सार बिल्कुल वही है जो बीरबल ने समझाया था। ये क्लॉज बस इतना कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही उन जोखिमों, यानी क्या गलत हो सकता है, और उन अवसरों, मतलब क्या बेहतर हो सकता है, को पहचान लेना चाहिए, ताकि उनका काम हमेशा सही नतीजे दे। अगर इसे हम और भी आसान भाषा में तोड़ें तो ये बस एक प्लान है। एक ऐसा प्लान जो बुरी चीजों को होने से रोके और अच्छी चीजों को होने में मदद करे। बस बीरबल की बुद्धिमानी का यही तो मॉडर्न रूप है। तो एक नए कर्मचारी के तौर पर इस सोच को काम में कैसे लाएं? बहुत आसान है। पहला कदम, लक्ष्य क्या है? मान लीजिए एक नया फीचर लॉन्च करना है। दूसरा कदम, सोचिए क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। अरे, बग्स आ सकते हैं, डेटा लॉस हो सकता है। तीसरा कदम, तैयारी कैसे करें? हम बीटा टेस्टिंग कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। और चौथा और बहुत जरूरी कदम, अवसर क्या हैं? अरे वाह, हमें नए यूजर्स मिल सकते हैं। और सोचिए, अगर हम ऐसा नहीं करते तो अगर हम इन जोखिमों को बस नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम, हमारा काम करने का तरीका ही हमारे लिए एक बोझ बन जाता है। ये हमें आगे बढ़ाने की जगह पीछे खींचने लगता है। अब जरा इन दो अलग अलग दुनियाओं को देखिए। एक तरफ है बोझ वाला सिस्टम, जहां हर चीज हाथ से होती है, गलतियां होती हैं और ऑडिट का नाम सुनते ही टेंशन हो जाती है। और दूसरी तरफ है विजेता सिस्टम, जहां एक तरफ गलतियों का डर है, वहीं दूसरी तरफ डेटा अपने आप कैप्चर हो रहा है। जहां एक सिस्टम ऑडिट की तैयारी में हफ्तों लगाता है, वहीं दूसरा हमेशा तैयार रहता है। ये सिर्फ काम करने के दो तरीके नहीं हैं, ये सोचने के दो तरीके हैं। तो जब हम जोखिमों के बारे में पहले से सोचते हैं तो होता क्या है? सबसे पहले तो ऑडिट का वो तनाव खत्म हो जाता है। लगातार सुधार, मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सिर्फ बातें नहीं रह जाती, वो हकीकत बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा सिस्टम सिर्फ नियमों का पालन करने वाला बोझ नहीं रहता, बल्कि वो बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला एक पावरफुल इंजन बन जाता है। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि हमें ISO 9001 का पालन करना है या नहीं। असली सवाल ये है, क्या हम इसे सिर्फ एक नियम की तरह देखेंगे या फिर बीरबल की बुद्धिमानी की तरह इसे बेहतर और स्मार्ट फैसले लेने का एक जरिया बनाएंगे? क्योंकि इसी जवाब में हमारी और हमारी कंपनी की सफलता की कहानी छिपी है।